झूले पर बैठना मना है, एक भूतिया कहानी। प्रस्तावना। गांव के बाहर एक पुराना उजड़ा हुआ पार्क था, जिसे लोग अब भूतिया पार्क के नाम से जानते थे। वहां एक पुराना लोहे का झूला था जो जंग खा चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अब भी हवा में धीरे धीरे हिलता रहता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस झूले पर बैठना मना है, क्योंकि जो भी यहाँ बैठता है वह फिर कभी सामान्य नहीं रहता। कुछ लोग गायब हो चुके थे, कुछ पागल हो गए थे और कुछ ने डर के मारे अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन ये बातें सिर्फ अफवाहें थीं या सच, ये कोई नहीं जानता था। झूले का रहस्य। इस गांव में एक किशोर लड़का था, रवि। वह बहुत निडर और जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब भी कोई झूले की कहानी सुनाता, वह हंसता और कहता, अंधविश्वास है, मैं तो वहां जाकर बैठूंगा। रवि के दोस्त अजय, सुमित और मोहित ने उसे बहुत समझाया कि वह झूले के पास न जाए, लेकिन रवि ने ठान लिया था कि वह इस भूतिया कहानी की सच्चाई जानेगा। एक रात हिम्मत जुटाकर चारों दोस्त पार्क की ओर चल पड़े। रात का भयानक सफर। चांदनी रात थी, लेकिन पार्क में अंधेरा छाया हुआ था। पेड़ सूखे और डरावने लग रहे थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवा ना होने के बावजूद झूला धीरे धीरे हिल रहा था। मोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, रवि, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह अजीब लग रही है। रवि हंसा और बोला, अरे डरपोक मत बनो, मैं जाकर बैठता हूं इस झूले पर, देखता हूं क्या होता है। भूतिया झूला। रवि आगे बढ़ा और झूले पर बैठ गया। पहले तो कुछ नहीं हुआ। वह हंसते हुए बोला, देखो, कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ है। लेकिन तभी झूला अचानक अपने आप जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे रही हो। चारों दोस्त घबरा गए। हवा अचानक तेज चलने लगी, पास के पेड़ सरसराने लगे और फिर एक भयावह चीख गूंज उठी। रवि के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने कोशिश की कि झूले से उठ जाए, लेकिन उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा लगा, हे सीए के जगह जैसे किसी ने उसे दिए जकड़ यह स्पशान लिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने झूले के सामने एक काली परछाई को देखा। भूत की परछाई। उस परछाई का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें सफेद और चमकदार थीं। उसके लंबे उलझे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके कपड़े फटे पुराने थे। और फिर वह परछाई धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। सुमित ने हिम्मत जुटाकर रवि को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रवि को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह परछाई अब रवि के ठीक सामने थी। तभी उसने एक कर्कश आवाज में कहा, मैंने कहा था, झूले पर बैठना मना है। भागने की कोशिश। यह सुनते ही रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अजय, मोहित और सुमित ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और रवि को घसीटते हुए झूले से दूर ले जाने लगे। वे भागे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पार्क का रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। पीछे से वो डरावनी चीखें लगातार गूंज रही थीं। आखिरकार, जैसे ही वे पार्क के गेट से बाहर निकले, इकी ते सब कुछ शांत हो गया। हवा ठहर गई, चीखें बंद हो गईं। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो झूला अब भी धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरावना अंजाम। रवि को होश आया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसे तेज बुखार हो गया और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने चेकअप किया, लेकिन कोई शारीरिक बीमारी नहीं मिली। वह बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, झूले पर बैठना मना है, झूले पर बैठना मना है। गांव के बुजुर्गों ने यह सुनकर सिर हिला दिया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक लड़की उस झूले पर झूलते हुए गिर गई थी और उसकी गर्दन टूटने से मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। रवि का इलाज करवाया गया, लेकिन वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रह सका। उसके चेहरे पर हमेशा डर बना रहता था। उस रात के बाद किसी ने भी उस झूले को छूने की हिम्मत नहीं की। अंतिम चेतावनी। कई साल बीत गए, लेकिन वह झूला अब भी वहां था।
हवा ना होने पर भी वह हिलता रहता, और अगर कोई उसे छूने की कोशिश करता तो दूर से एक फुसफुसाती आवाज आती, झूले पर बैठना मना है ना, मना।